नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं भैया साहब इंडी से। आरपीआई गुट के नेता हैं और थाने में एकतावादी एकतावादी गुट के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एकतावादी। एकतावादी गुट। तो हम इनसे आज कुछ राजनीतिक बातें करेंगे। और सबसे पहले अम्बेडकर जयंती कल था, उसमें बिजी थे, हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। तो आज जो है अम्बेडकर जी के विचारों पर हम कुछ उनसे चर्चा करेंगे। उनके द्वारा जो है समाज के लिए उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ राजनीतिक बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समाज जो है दलित समाज जो है और कितनी ज़रूरत है उनको देश के कानून की। सर नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सर अम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको हम ये करते हैं। सभी भाई बहनों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी सर, आप क्या मानते हैं कि अम्बेडकर जी ने जो है दलित समाज के लिए काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी योजनाएं लाई देश में, और उनके द्वारा जो है बनाए गए कानून और उनके संविधान के ऊपर जो आज देश चल रहा है, क्या लगता है कि आगे और कितनी उनकी ज़रूरत पड़ेगी? जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है जी, संविधान के ऊपर ही पूरा भारत देश चल रहा है। और रहा मुद्दा आरक्षण का, तो आरक्षण जिनके लिए दिया गया है, आरक्षण का फायदा सभी लोग उठाते हैं। जी, पर बाबा साहब के लिए या बाबा साहब का कोई भी मुद्दा उठा तो उसके लिए सिर्फ जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा है जी, वही लोग आगे बढ़ते हैं। सभी भाई बहनों से मेरा कहना है, आरक्षण सब उठाते हो, आरक्षण का फायदा सब लेते हो, पर ऐसे कुछ भी मुद्दे, सामाजिक मुद्दों पर सब लोगों ने एक साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए। कोई भी बात अगर संविधान के खिलाफ होती है या देश के खिलाफ होती है, जी। उसमें एक साथ मिलके एकजुट से आगे बढ़कर काम करना चाहिए। क्या लगता है सर, समाज जो है, समाज की बात आप करते हैं, तो समाज एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? आज देखेंगे तो हर पार्टी में जो है आरपीआई नेता है, हर पार्टी में जो है नीले झंडे दिखाई देती है। क्यों बट के है समाज? समाज एक साथ अगर आता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दलित और लोग, बाकी लोग भी आपके साथ में हैं। इसका कारण क्या मानते हैं आपके? क्या नेता लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग पार्टियों में बटे हुए? अभी ये तो शुरुआत से ही होते आ रहा है। जी, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की, इस पक्ष की घोषणा की थी। बाद में उनका देहांत हो गया। जी, फिर उनके बाद एक पार्टी निकालकर पार्टी चलाई गई। उसके बाद इसमें अलग अलग गुट बंटने लगे। मुझे जानकारी है तब से 90 साल में सारे गुटों का एकीकरण हुआ था। जी, फिर वो एकीकरण टूट गया था। फिर आठवले साहब कांग्रेस के साथ चले गए थे, तो उनको महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय मंत्री बनाया गया था। 5-6 साल के बाद फिर से 96-97 में पूरे समाज का, पूरे पक्ष का, जितने भी बटे हुए पक्ष है, जी, जो गुटों में, अलग गुटों में बस चुके हैं, उनका एकीकरण हो, ऐसी सब नेताओं की भावना थी। तो 97-98 में वो एकीकरण हुआ, सारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एकीकरण होने के बाद में जब 98 में चुनाव हुए लोकसभा के, जी, उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने एकीकरण कर कांग्रेस के साथ यूनिटी बनाई। कांग्रेस के साथ जाने के बाद दादर से आठवले साहब, अमरावती से रासू गवई साहब, अकोला से प्रकाश आंबेडकर साहब और चिमूर से जोगेंद्र कावाड़े सर, ये 4 लोग सांसद पद के चुनाव में खड़े हुए जी, और चारों लोग चुनाव जीतकर आ गए। जी, मतलब उस समय ऐसा था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 100% कैंडिडेट खड़े किए और 100 के से चुन के आए। ये यूनिटी की ताकत है। जी, उसके बाद 99 में मेरे ख्याल से सरकार चेंज हो गई और फिर से चुनाव हुए। यूनिटी टूट गई और चुनाव हुए। उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ आठवले साहब
पंढरपुर से चुनकर आए, जी कवाड़े सर, गवई साहब और प्रकाश अंबेडकर जी, सभी हार गए। ये हार गए। तो मतलब इसका कहना यह है कि हम यूनिटी के साथ मिलके हम अपने पक्ष के बलबूते पे चुनाव जीत कर नहीं आ सकते, जी पर यूनिटी कर किसी पार्टी के साथ, उनके साथ अगर हम गठबंधन करते हैं तो हम चुनाव जीत के आ सकते हैं। उस समय देखा गया है। जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी, जो हमारे पिताजी ने 2005 में पार्टी ओपन करके पार्टी का जो नाम दिया एकतावादी, वो इसी मुद्दे पे दिया है। एकता के लिए। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी की जो कई गठों में बंटवारा हुआ है, उनको सब लोगों को इकट्ठा करके एक ही नीले झंडे के नीचे लाके पार्टी का नेतृत्व कोई भी करे, पार्टी का अध्यक्ष पद कोई भी संभाले, पर समाज को न्याय मिलना चाहिए। इस इस इरादे से ये पार्टी खोली गई ताकि गठबंधन करके हम किसी के साथ जाके चुनाव लड़ सके, ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक अपने पार्टी वर्करों को हम न्याय दे सके। बिल्कुल। ये उद्देश्य हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी खोलने का था। आज भी हमारी यही कोशिश है और सभी हमारे गुटों को यही विनती है, आज भी हम अगर एक होते हैं, एक होकर किसी मजबूत पार्टी के साथ अगर हम युति करते हैं, तो युति के माध्यम से हम हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को न्याय दे सकते हैं। क्या लगता है कि इसमें सफलता मिल पाएगी आगे, कि ऐसी भटके रहेंगे लोग अलग अलग गुटों में? सही मायने में देखा जाए तो आज ये पूरे जो हमारे तरुण भाई है, जी उनके ऊपर निर्भर करता है। जो नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी जो आ रही है, आज हमारे तक ठीक था, पर आगे चल के क्या हो सकता है भरोसा नहीं है। जैसे 150 साल पहले की अगर बात आ गई तो समाज में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसे बचाना हो, वो दिन फिर से ना दोबारा जाए, जी तो सभी भाई बहनों से हमारी यही विनती रहेगी कि आज भी हम होशियार बन के हमारे जो गढ़ बटे हुए हैं, उनको सब एक संग करके एक साथ लाके अगर हम यूनिटी करते हैं और वो यूनिटी के माध्यम से अगर हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चलाते हैं, जो बाबा साहब ने घोषित किया था, उसी पक्ष के साथ मिलकर अगर हम काम करते हैं, तो जो बुरे दिन आने वाले वो आएंगे। क्या लगता है इसमें एक बड़े नेता की जरूरत है इसमें आगे आने की, जो कि पूरे समाज को हैंडल कर सके? ऐसी कोई चेहरा कोई क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? क्योंकि रामदास आठवले जी केंद्रीय मंत्री हैं, उसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है। रामदास आठवले जी का समाज के लिए, समाज के प्रति उनका योगदान है। जी उनका पार्टी संगठन मजबूत था, इसलिए उनको बीजेपी ने साथ में लेके केंद्र में कैबिनेट मिनिस्ट्री दी है। आज अगर देखा जाए, हमारे पिताजी नाना साहब है, आठवले साहब है, कवाड़े सर है, प्रकाश अंबेडकर साहब है, ये आज अगर एक होके भी पूरे समाज को हम अगर पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उनको एक झंडे के नीचे लेके काम करे, तो आज भी वो हो सकता है। पर ये सब लोग ने मिलके ये काम करना चाहिए। आरपीआई आज किसको चेहरा मानती है अपने समाज में? किसको एक चेहरा मानती है? जो आज भी यही स्थिति है जी। मैं अगर मेरे गढ़ का नेता हूँ जी तो मेरे गुट वाले मुझे ही चेहरा देखेंगे। आठवले साहब के गुट के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो उनको ही दलित चेहरा या अम्बेडकरी नेता बोल के उनको ही एक्सेप्ट कर, मतलब हर गुट के नेता का वही आज चेहरा होता है। हाँ, बट एक चेहरा नहीं दिखा सकते कि भाई ये कैप्टन रहे, वो पूरे देश की समाज। मैंने आपको कहा ना, हमारे पिताजी की भावना यही है। जी पूरे गुट एक साथ लेके कोई एक नेता अगर वो पार्टी का नेतृत्व करता है, जी तो उनके कार्यकर्ता बनकर हम काम करने के लिए तैयार है। पर इनमें से कोई भी एक अगर लीडर आगे आकर बोलता है कि चलो हम यूनिटी करते हैं, हमारे साथ में आओ, तो आज भी बाबा साहब के नाम के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए, बाबा साहब के पक्ष के लिए अम्बेडकरी जनता वो एक नीले झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार हो सकती है। पर ये बड़े नेताओं में से किसी ने घोषणा करनी चाहिए, चलो हम मिलकर काम करते हैं। क्या लगता है क्यों घोषणा नहीं हो पा रही है? इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? अभी जिसकी उसकी सोच है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी सर, अभी समाज से अलग थोड़ा सा अभी अपने राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र की जो जिस तरह से सत्तांतर हुआ यहाँ पर, जिस तरह से अभी एक दूसरे को जो एक खींचतान चल रही है, एक दूसरे की बयानबाजी चल रही है, इसमें क्या मानते हैं सर, कितना सही है महाराष्ट्र के हित के लिए?
अभी इसमें जिसकी उसकी सोच की बात है। जी चुनाव होने के बाद 2019 के चुनाव होने के बाद अगर 3 पार्टी मिलाकर सरकार बनी है और उनमें से कुछ लोगों को वो गलत लगा हुआ होगा, तो उनको गलत लगा होगा, उसके लिए वो बाहर निकले हैं। जी। बाहर निकल के उन्होंने सत्तांतर किया हो या नई सत्ता बनाई उनकी, तो उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया है। हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं। दूसरे सर बात करते हैं ठाणे शहर की। आप ठाणे शहर के बड़े नेता हो आरपीआई गुट के। तो सर एक समय था कि शिवसेना जो है आपके बगैर सत्ता नहीं बना पा रही थी, आपने काफी समर्थन किया और इंदिशे का काफी दबदबा था, इंदिशे परिवार का भी दबदबा था ठाणे शहर में। आज क्या देख रहे हैं, किस रणनीति काम हो रही है कि आगे, क्योंकि शिंदे का मुख्यमंत्री अभी है, उनका पूरा इसमें एक तरफा दबदबा माना जाता है, तो इंदिशे जो गुट है किस रणनीति में काम कर रही है कि आगे वो सत्ता में शामिल हो या सत्ता में कुछ भागीदारी बना सके? मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब हमारे पारिवारिक संबंध है। जी हमारे सुख में हो या दुख में हो, वो आके मिलते हैं। तो उस भावना से, हम पारिवारिक भावना से उनकी आज भी इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, हमारे परिवार के वो मेंबर हैं। जी रही राजनीति की बात, तो मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे रिपब्लिकन पार्टी के जो गुट बढ़ गए और हमारे जो समाज के जो लोग हैं, मतलब समाज के पार्टी के गुटों में बटे हुए लोग जी और अन्य पार्टी में अपने ही समाज के बटे हुए लोग, ये अगर एक होते हैं, जी एक होने के बाद अगर हमारी ताकत थाना में, रिपब्लिकन पार्टी की ताकत अगर थाना में हम दिखा सकते हैं, जी तो कोई भी पार्टी हमारे से गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। पर उसके बिल्कुल। लिए पूरे समाज ने एकजुट होना जरूरी है। है। उसके लिए कुछ प्रयास चल रहा है, आपकी रणनीति कोई चल रही है? अभी जैसे चुनाव आएंगे वैसे वो रणनीति शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपने कहा कि पारिवारिक मित्र हैं शिंदे जी, तो क्या इन फ्यूचर आप माने कि जो है शिंदे के साथ में आपका गठबंधन हो सकता है? अगर समाज एक होकर जी जो निर्णय लेगा, उस निर्णय के साथ हमें जाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कंडीशन? नहीं, कंडीशन इसमें कुछ नहीं है, पर जैसे ही चुनाव आएंगे हम हमारी रणनीति सामने रखेंगे। क्या लगता है ठाणे शहर में आप इस बार कितने सीट पर काम कर सकते हैं, कितने सीट जीतने की उम्मीद करते हैं आप? हम 10 से 11 सीट थाना शहर के, मतलब थाना म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में चुनाव लड़ने के विचार में है। पर उसमें ऐसा ही नहीं हम एससी सीट लेंगे, ऐसा नहीं। कुछ शेड्यूल कास्ट की सीट जो आरक्षित है वो लेंगे, कुछ खुले वर्ग की है जी वो मांगे, कुछ ओबीसी वर्ग की है। जो हमारे साथ जो पार्टी वर्कर है जी आज ओबीसी समाज के, हमारे तो है ही, ओबीसी समाज के, अदर समाज के है, मराठा समाज के, उनके लिए भी हम यूनिटी करके अगर किसी से चुनाव लड़ते तो उनसे वो सीट लेके 10 से 11 सीट चुनाव के लाने के विचार में है। क्या लगता है आपकी प्राथमिकता किस में रहेगी, महाविकास में रहेगी कि महायुति में रहेगी? जिसकी ताकत ज्यादा रहेगी उसके साथ हम जाएंगे। कैसे ताकत देखेंगे आप? पार्टी लेवल पे जो मजबूत दिखाई देगा उसके साथ हम चलेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे आप सर? सामने तो दिखेगा, मुख्यमंत्री भी ताकतवर दिख रहे हैं, महाविकास भी ताकतवर दिख रही है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन ताकतवर है? बदलते दिनों में आज तो स्थिति ऐसी है, जी रोज हर दिन राजनीति की परिस्थिति बदलती जा रही है, जी तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। मतलब अभी स्थिति कुछ नहीं नहीं, अभी स्थिति कुछ नहीं है। अभी तो कॉर्पोरेशन चुनाव तो बहुत जल्दी आने वाला है, निर्णय तो लेना पड़ेगा, आपको तैयारी पहले से करनी होगी। अभी भी 6 महीना बाकी है। अभी तो मई महीने में तो चुनाव होने वाले नहीं है, आने वाली बारिश में चुनाव होने वाले नहीं है, दिवाली के बाद ही चुनाव होगा। जी जब चुनाव घोषित हो तब तो 6 महीने का टाइम है। जी जब जैसे चुनाव आते हैं वैसे वातावरण में हमें दिखने लगता है कि चुनाव आने वाले, चुनाव होने वाले, किसका पलड़ा भारी है, जिसका पलड़ा भारी उसके साथ हम रहेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं, जो सम्मान देगा, जो मान सम्मान से जो हमारे साथ रहेगा, हमें जो मान सम्मान देगा उसके साथ हम रहेंगे। धन्यवाद भैया साहब। तो ये थे भैया साहब इंदिशे जी, जिनसे हमने राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा की। आपने हमारा चर्चा देखा होगा, आपने अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ जो है राजनीतिक मुद्दों के ऊपर कुछ न कुछ चर्चा करते रहते हैं और आप तक जल्दी तुरंत पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।